मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से एक बार फिर से पूरी दुनिया चिंता में आ गई है। जब कई देशों में कोविड के मामले अब कम होने शुरू हो गए थे, तब फिर से एक नए वेरिएंट ने हर किसी को डरा दिया है। ये नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका में पाया गया है। कहा जाता है कि ये काफी ज्यादा तेजी से फैलता है और इसका म्यूटेशन 30 से अधिक बार हो चुका है। कोरोना के इस नए वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन नाम दिया है। कोरोना के इस नए वेरिएंट का असर विश्व व्यापार संगठन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस पर भी पड़ा है और डब्ल्यूटीओ ने कोरोना के कारण ताजा हालात को देखते हुए मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को रद्द करने का ऐलान किया है। डब्ल्यूटीओ की ओर से बयान जारी कर इसका ऐलान किया गया है। जानकारी के मुताबिक डब्ल्यूटीओ की जनरल काउंसिलिंग में 26 नवंबर को मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद इसे रद्द करने का फैसला लिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना के नए वेरिएंट के कारण बने हालात में कई देशों ने सख्त यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसे में अमेरिका के साथ ही यूरोपीय देशों ने भी दक्षिण अफ्रीका से आने वाले फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। अफ्रीका और आसपास के देशों से आने वाले के लिए क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। कनाडा की सरकार ने पिछले 2 हफ्ते में अफ्रीकी देशों से आए यात्रियों का कोरोना टेस्ट कराने का ऐलान किया है। रिपोर्ट आने तक इनसे क्वारंटीन में रहने को कहा गया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की दहशत दुनिया भर में देखने को मिल रही है। सरकारें सतर्कता बरत रही है। भारत ने भी सतर्कता बरतते हुए ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, मॉरिशस, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल को जोखिम वाले देशों की सूची में रखा है। इन देशों से भारत आ रहे यात्री की दिल्ली एयरपोर्ट पर जांच कराई जा रही है। जांच करा रही लैब का दावा है कि कोरोना के नए वेरिएंट का अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया। दूसरी तरफ दुनिया भर के देश यहां इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर सख्ती बरत रहे हैं। वहीं भारत सरकार ने शुरू करने की तैयारी में है। भारत सरकार की ओर से अभी एक दिन पहले ही ऐलान किया गया था कि ठप पड़ी इंटरनेशनल उड़ानें 15 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। हालांकि नए वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन की मांग भी उठने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोरोना की स्थिति पर बैठक बुलाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक ऐसे समय में बुलाई है जब देश के स्कूलों, कॉलेजेस में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, ओडिशा समेत देश के अलग अलग राज्यों से छात्रों और शिक्षकों के कोरोना की चपेट में आने की खबरें आ रही है। एक तरफ ये बैठक चल रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी से ऐसे देशों की फ्लाइट्स पर रोक लगाने की मांग की है जो नए वेरिएंट से प्रस्तावित देशों से आने वाली है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस दिशा में अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन एयरपोर्ट पर सख्ती जरूर बढ़ा दी गई है और फिलहाल गुजरात सरकार ने एयरपोर्ट पर ऐसे देशों के फ्लाइट से आने वाले लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। भारत की बी क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका में मैच खेल रही है, उसके भी वापस बुलाने का फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। समय रहते कदम अगर उठा लिए गए तो मामला हाथ से निकलने से पहले उसे रोक लिया जाएगा और अगर कदम नहीं उठाए गए तो जाहिर तौर पर यह मामला पूरी तरह से हाथ से निकल सकता है। और चलिए इस विषय पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर एम वली है हमारे साथ, सीनियर डॉक्टर है गंगाराम हॉस्पिटल के। डॉक्टर वली बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ है, सीनियर डॉक्टर है फोर्टिस हॉस्पिटल के। डॉक्टर राहुल बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर राहुल आपसे ही है, क्योंकि ये नए वेरिएंट की जब हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर विस्तार से समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये नया वेरिएंट कौन सा है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि ये बहुत तेजी से फैलता है सर, और क्या कुछ इसके अंदर खासियत है, हमें पहले विस्तार से बताएं आप, क्या है ये नया वेरिएंट? शरीर में घुसता है और जहां पे एंटीबॉडीज जिसको लेके हमने वैक्सीन बनाई है, तो पहली इसकी वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन के अंदर ही 30 प्रकार के म्यूटेंट हैं, डेल्टा में 5 प्रकार के थे जी। टोटल वेरिएंट इसी में जिसको ओमिक्रॉन करके कहा गया है, तो साउथ अफ्रीका में HIV पेशेंट से
पाया गया है और तेजी से फैलते हुए बोत्सवाना, हांगकांग, साउथ अफ्रीका और इजराइल में नंबर ऑफ केसेस बढ़ाए हैं उन पेशेंट्स में भी जिनको 2 डोजेज वैक्सीन की लग चुकी है। बट ये वैक्सीन कौन सी है? मॉडर्ना और फाइजर, क्योंकि इसको समझना आवश्यक है। जी। इंपॉर्टेंट चीज उसके बाद ये है कि ये इंफेक्शन जिनको वैक्सीन लगी है उसमें भी करवा रहा है। दूसरी चीज ये देखिए कि क्या ये लोगों को सिक कर रहा है या बीमार कर रहा है। क्या ये वायरस की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ चुका है? क्योंकि वेरिएंट ऑफ कंसर्न बात हुआ है, इंटरेस्ट होता है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट है। म्यूटेशन हुई, बहुत सारी म्यूटेशन पता चल रही है क्योंकि जीनोमिक सर्विलेंस चल रहा है विदेश में, तो हमको अपना भी जीनोमिक सर्विलेंस को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए हर चीज साउथ अफ्रीका में ओरिजिनेट होगी ऐसा नहीं होगा, ओरिजिनेट तो होगी, उसको कौन पकड़ पाएगा कौन नहीं पकड़ पाएगा। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब है कि उसकी इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा है, बट क्या वो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हॉस्पिटलाइजेशन करवा रहा है और मृत्यु दर आ रहा है? आगे आने वाला एक हफ्ता हमको ये बात चाहिए। जी। सोशल मास्क, 2 गज की दूरी और हैंड हाइजीन है, वो सबसे ज्यादा सुदृढ़ चीज है। हमें सर्विलेंस, जेनेटिक सर्विलेंस को बढ़ा देना चाहिए। टेस्टिंग ट्रैकिंग के संदर्भ में टेस्टिंग ट्रैकिंग का मतलब हो गया जेनेटिक सर्विलेंस और ट्रैकिंग का क्वारंटाइन करके लोग विदेश जा रहे हैं। तो क्या आप याद रखिए जनवरी 2021 में भी डेल्टा वेरिएंट जो आया था वो यूके से आया था, यूके में हुआ था, जो धीरे धीरे फैलता रहा अमरावती में और धीरे धीरे करते हुए उसने इतना बड़ा बवाल बनाया सेकेंड वेव के माध्यम से। तो हमको इस वेरिएंट को लेकर चिंतित होना चाहिए, बट स्टॉक मार्केट की तरह पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेरिएंट आते रहेंगे। ना ये पहला वेरिएंट है ना ये आखिरी वेरिएंट है। कोरोना वायरस आपके साथ रहेगा श्रोताओं, वो म्यूटेट होता रहेगा क्योंकि वो जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। अब विशेषज्ञ बताएंगे। लेकिन बूस्टर डोज की जो आपने बात की है डॉक्टर वली, कितना जरूरी है? क्योंकि मॉडर्ना समेत कई और जो वैक्सीन निर्माता कंपनी हैं वो बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं। क्या वाकई आपको लगता है क्योंकि हमारे भारत में भी वैक्सीनेट लोगों को लगातार किया जा रहा है और काफी आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है, ये नया वेरिएंट पर वैक्सीन हमारी कितनी कारगर है? और दूसरी बात ये, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर राहुल भार्गव कर रहे थे कि एक बूस्टर डोज निर्माण करने की बात अब लगातार की जा रही है, वो बूस्टर डोज क्या भारत में भी जरूरी है क्या इस कोरोना वैक्सीन को लगवाने के बाद? जी नेहा, देखिए ये बहुत ही अजीबोगरीब म्यूटेशन हुआ है और इसका संज्ञान जब WHO ने। डॉक्टर वली, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस बात का जिक्र मैं ब्रेक पे जाने से पहले कर रही थी कि दरअसल बूस्टर डोज की आजकल बात की जा रही है, मॉडर्ना समेत कई कंपनियां बूस्टर डोज बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारत में भी इसकी जरूरत है? और कोरोना की जो वैक्सीन हम अभी फिलहाल दे रही हैं लोगों को, क्या वो नए वेरिएंट पर कारगर है क्या? डॉक्टर वली, आवाज मिल पा रही है आपको? सॉरी अबाउट दिस। आप जो ये वायरस पे प्रोग्राम कर रहे हैं ये बहुत उचित है इस समय, और मुझे ये जानकर और देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि सारा देश इस समय इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, खतरे को समझ रहा है और इसको पहचान रहा है। और हमने जो पुरानी गलतियां अभी तक की हैं उनसे सीख रहे हैं हम। आपने पिछले बार मुझसे सवाल किया था इसी सेगमेंट में कि बूस्टर डोज, बूस्टर डोज इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। वायरस की पहचान हमने की है, इस वायरस जो है को पहचानना, इसकी करना, और सबसे इम्पोर्टेंट जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि आइसोलेट करना, खतरे से अलग करना और
इस तरह से जो इन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है वो पूरा वैक्सीनेट करना, और इसके अलावा मास्क लगाना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना। हम्म। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इसमें बहुत जरूरी। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम कुछ को मोदी जी इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब काम करने जा रहे हैं बहुत अच्छा, और इस बात पे मंथन और चिंतन हो रहा है हमारे देश में, बहुत जरूरी है ये, और हम बात से ये काम कर रहे हैं। तो जो भी बाहर की फ्लाइट्स आ रही हैं उनके साथ कोई जी या शर्मा हुजूरी नहीं करनी है, और उनको हमको स्कैन करना है पेशेंट्स को प्रॉपर्ली, और उनको आइसोलेट करना है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो क्वारंटीन करना है। हम्म। और मैंने ये भी देखा है कि अभी जो इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने का ऐलान था उसमें भी देरी की जा रही है। तो ये सब मेजर्स जो हम लोग ले रहे हैं ये बहुत जरूरी है, और ये बहुत आवश्यक है। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि जो हम भीड़ में जा रहे हैं लोग शेक हैंड करना शुरू करें, और इसके अलावा लोग मास्क नहीं लगा रहे। बिल्कुल, सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है डॉक्टर वली, जिसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे डॉक्टर राहुल भार्गव आपसे भी है मेरा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 दिसंबर से अब शुरू करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। सर, बाहर के देशों में खास तौर पर देखा जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका समेत तमाम देशों में इस वेरिएंट की पहचान हुई है, मिले हैं। तो क्या ये फैसला सरकार का सही है, या फिर ये सही वक्त है इस फैसले को लेने का? क्योंकि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद थी, लेकिन अब एकदम से इसका फैसला अगर लिया गया है, तो क्या आपको लगता है कि हम उस स्टेज में हैं? क्या हम उस स्टेज में हैं? क्या अपनी जनता को वैक्सीनेट कर चुके हैं? और क्या अब ये फैसला देश की जनता की भलाई के लिए इसके संदर्भ में देखा जा सकता है क्या, डॉक्टर राहुल? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करी है आप। एक बात समझना जरूरी है दर्शकों को भी कि वेरिएंट तो आते रहेंगे, कोरोना अनंत काल रहेगा। 2 साल पहले आया था और हजारों साल रहेगा, ये बात समझिए। हमने एक स्मॉल पॉक्स को हराया है, बाकी सारे वायरस, पोलियो वायरस अभी भी बीच बीच से अपना सर उठाता रहता है, लेकिन कोरोना वायरस भी उठाता रहेगा। तो क्या उसका उद्देश्य या उसको उसके सामने घुटने टेक के हर बार अपन अपनी फ्लाइट बंद करके इकोनॉमी को ठप करके, क्योंकि जान है तो जहान है की बात के साथ में जान रहेगी तो जहान रहेगा, ये बात समझना आवश्यक है। इसके साथ ही के नारे की बात ये भी है कि जब भी हम शटडाउन करते हैं तो बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग जो दरिद्रता के दलदल में फंसते हैं, उसकी वजह से उनकी मृत्यु होती है या घर बर्बाद होते हैं, ये आवश्यक समझ रहा है। जिस प्रकार से आज की स्थिति में, आज के संदर्भ में कल ही शाम को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है इसको, उसके मद्देनजर रखते हुए कोई ना कोई सख्ताई जरूर होगी कि जिस जगहों पर ये वेरिएंट पाए गए हैं वहां पे आने वाली फ्लाइटों पे कड़ी निगरानी रखी जाएगी, या तो बंद किया जाएगा। अगर बंद नहीं भी किया जाता तो कड़ी निगरानी रखी जाएगी। क्वारंटाइन के मामले को सख्त करना पड़ेगा कि 7 से 10 दिन आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। जिस प्रकार से सिंगापुर में मेरा भाई यहाँ से जाता है तो उसको 7 से 10 दिन के लिए क्वारंटाइन करना पड़ता है। कुछ भी हो जाए आपको लॉ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। घुटने टेक देना, सब चीजों को शटडाउन कर देना, फ्लाइटों को बंद कर देना, बॉर्डर्स को बंद कर देना, सील कर देना, ये उद्देश्य नहीं है। क्योंकि हमको अब कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा और उसी के चलते हुए हमको नई स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, जब हाई स्टेज आई थी तो हिंदुस्तान ने अपने आप को उसी वातावरण के अनुकूल ढाला था। अब हमको उसी के अनुसार ढालने की आवश्यकता है। तो अब जरूरत किस चीज की है? जो भी फ्लाइट्स आ रही हैं उसको या तो अभी कुछ दिनों के लिए रोका जाए जब तक हमें पता नहीं चलता कि इसकी मारक क्षमता कितनी है, क्या ये वैक्सीन को इवेड कर पा रहा है और क्या ये मृत्यु दर में इजाफा कर रहा है, पहली चीज। तो फिर तक आ रहे हैं तो टेस्टिंग और ट्रैकिंग करना जरूरी है। क्वारंटीन इसको स्ट्रिक्ट करना बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर अब सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि जो लोग हैं उन्होंने सतर्कता बरतना बंद कर दिया है। जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर वली भी कर रहे थे कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसके फॉर्मूले पर आपको जीना ही पड़ेगा, इसको अपने हैबिट में डालना ही पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं जिससे कि आप सतर्क रहें, ये बहुत जरूरी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर वली, डॉक्टर राहुल भार्गव, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।